एक गाना मैंने बहुत पहले सुना था। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ऐसा ही गाना हमको दीदी का टाइटल देख के ही सब याद आवा, अदरवाइज आते ना। काश कि दीदी का टाइटल ही ऐसा कुछ था दोस्तों। टाइटल था पटना से आया मेरा सामान। सामान को पांचों लोग खोलो। नोना जीजा ऑन कैमरा आ नहीं सकते, वरना वो भी आए के एक आध मग वग एक आध शो पीस उठा के सजा ही देते। भाई कितने लोग लगे थे, ऊपर से कमेंट्री में ये परे थे, नाच पेटी आपन घर तुमसे संभारा नहीं गवा, आपन सामान समेटा नहीं गवा, और तुम है परिया यू हो परिया वो परिया। तुमने अच्छा किया कि तुमने फालतू पैसा नहीं लगाया, वहीं से मंगा लिया है। तो परिया को लगा नाच पेटी, ये सोच रही कि मैंने वहाँ का सामान उठा लिया। तो परिया ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्स्ट्रा सामान था, ठीक है, मैंने वहाँ की अपनी डेकोरेशन को टच भी नहीं किया है, जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने उठाया है। परिया ना तुमका इतना मार मारी, इतना मार मारी, उसकी स्क्रिप्ट में घुसे कोशिश ना किया करो। अपने वीडियो में तुमका जौन रायता फैलाना है फैलावा करो, क्या ही बताएं दोस्तों। फिलहाल पहले हम छोटी दीदी के लिए क्लैपिंग करेंगे, आप लोग भी कह दीजिए और कर दीजिए, फिर बताते हैं। अपनी ज़िंदगी में दीदी ने पहली बार अपने वीडियो में जाकर इतने सारे कमेंट का रिप्लाई दिया है, तो दीदी के लिए ये बहुत बड़ा मेहनत वाला दिन था। ऑफ कोर्स दीदी ने पहली बार इतनी मेहनत करी है, तो इसलिए वो काबिले तारीफ़ हैं, और दीदी के इस तारीफ़ में हमको ये क्लैपिंग करनी थी, इसलिए हमने कर दिया। आप लोग को भी अगर कुछ ऐसा मन किया करे तो आप लोग भी कर ही दिया करिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है इस प्रकार की चीज़ों में उत्साहवर्धन करना। अब क्या पता दीदी फिर दोबारा से किसी को कर दे, है ना, रिवर्ट। वैसे वो कमेंट्स को कभी रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन जब से बेचारी यहाँ आई है, सिंगल लड़की अकेले का करती भाई। 5 साल के बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता तुम लोग जानते नहीं हो। तो बड़ी मुश्किलात के साथ, ठीक है 4.5 साल का, अभी 5 साल का हो ही जाएगा हैं। अभी मई मंथ में उसने पूरे किए हैं 4 साल, अभी 4.5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर जल्दी से आएंगे अगले मई में 5 साल पूरा ही हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लो भाई साहब, वैसे वो 5 साल का है, कहा कि 9 महीना पेट वाले भी मैंने जोड़ लिए हैं। अब दीदी के देखो बच्चा है, तो दीदी का बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा थोड़ी है। दीदी का बच्चा आप समझ सकते हो कि वो किस टाइप का बच्चा होगा, है ना, और किस लेवल का बच्चा होगा, उसका ग्रोथ क्या होगा, है ना। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो सामान का ही वो जो सारी अम्माएँ निकाल रही थी, हमको देख कर इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि 2-4 लोग और भी आ जाओ ये सामान निकाले के खातिर। और सामान की पैकिंग बिल्कुल अजब गजब थी दोस्तों। ओ माय गॉड, वाकई में बहुत अजब गजब की थी। तो दीदी चलो ठीक है, मान लेते हैं तुमने पटना से सामान मंगाया, पर एक छोटा सा गत्ता, मतलब यार ये कैसे पटना से चला आया। सामान कोई मंगाता है, पैकर्स वालों को बुलाता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाता है, या फिर तुम जानबूझ के सिर्फ इतना ही दिखा रही हो और भी बहुत सारा सामान मंगाई हो। भाई दोस्तों आपको क्या लगता है। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सामान, ये जो गत्ता है, इसकी हालत देख के लग रही है कि जिससे दोनों मम्मियाँ आई हैं, मतलब जो दीदी लेके आई, ऑफ कोर्स मम्मियों को दीदी लेके आई हैं टैक्सी से, तो टैक्सी में एक पीछे वो था डिग्गी, तो उसी डिग्गी में ये गत्ता डाला गया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सामान पटना से ना आके ये हिमाचल वाले घर में रखा था, वहाँ से ये दीदी अपने डिग्गी में डाल के लेके आई हैं। आपका काम मत है ना, आप भी बताइएगा, क्योंकि आप भी CV आई हैं, FB आई हैं, तो आप भी अपना मत ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, तो हाँ मुझे लगता है कि ये कमेंट आप तक ज़रूर से ज़रूर हमें लाना चाहिए, तो मैं इसलिए ला रही हूँ और आपको बता रही हूँ। सच ये है कि दीदी ने कहा था, मम्मी मम्मी मैं आप दोनों को लाई हूँ दुखड़ा से बचा के, दुखों से बचा के। हालांकि ऑडियंस पूछ रही है कि नासपीटी यूँ तो बताओ कौन से दुखन से बचा के लाई हो दोनों मम्मियों को। तो मम्मी गुस्साए गई, बिललाए गई कि हाँ तू लाई है, सोच, थोड़ा दिमाग लगा, मैंने तुझे पैदा किया है कि तूने मुझे पैदा किया है, हैं, तू लेके आई है मुझे।
लेकिन दीदी ने बिल्कुल सही बोला था कि दीदी ही मम्मियों को लेकर आई। अब पूछो कैसे, क्योंकि भैया किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये दिमाग में डाला, मैंने यहाँ तक नहीं सोचा था। फिर उन्होंने जब याद दिलाया तो मैंने कहा हाँ यार, इस बात में पॉइंट तो है। असल में टैक्सी जो आई थी ना, उस टैक्सी का पेमेंट किसने किया होगा, आप थोड़ा सा हमको बताइए। वो पेमेंट किया होगा हमारी छोटी दीदी ने। तो जो पेमेंट करेगा वही लेके आया है ऑफ कोर्स। इसलिए दीदी इतने चहक चहक के बोल रही थी कि मम्मी पैदा करी होगी दूसर की बात है, पर यहाँ तक तुमको रेंट दे के कौन लेके आवा है। वैसे इस बात पे ना आज भी बात हुई थी कि यार तू यहाँ भी मम्मी को ले आई है, तू कानपुर भी मम्मियों को दोनों ले आती थी, तो एक काम करना, तो अब पटना भी मम्मियों को लेके चली आना। ये झुठियंका ने बोला है अपनी वीडियो में। तो परेतिन ने कहा पटना थोड़ा ज़्यादा दूर है, मैं वहाँ तक कैसे लेके आऊँगी। अरे परेतिन, अरे परेतिन, अच्छा परेतिन कहीं लेके जाओ चाहे ना जाओ, हम तुमसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये वाली जो ताई जी हैं, ताई जी नहीं मतलब हमारी ताई जी और तुम्हारी फेवरेट सास नोना जिज्जा की जो मम्मी जो हैं, इनको मथुरा वृंदावन जाने का बहुत मन है, तो वहाँ ज़रूर लेते चले जाओ। है मुहूर्त वहूर्त निकाल लो। आई नो कि तुम सिंगल मम्मी हो और बड़ी समस्या है, पर हाँ थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि भाई थोड़ा सा निकाल लो टाइम में और इनका ले जाओ, इनका ले जाओ भाई, जल्दी जल्दी कोई आओ, इनका ले जाओ। तो दोस्तों देखते हैं कि भाई मथुरा वृंदावन कब जाएंगी। वही के बाद उमा से एक बेडशीट वगैरह आज के वीडियो में हमने देखा कि दीदी देखी और एकदम से लपक कर भैया उठा लेन, ऐसे झपट्टा मार लेन, कहन कि ये बेडशीट मेरी है, ये बेडशीट मेरी है, इसको मैं रखूँगी, इसको मैं रखूँगी, मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी। इससे पहले गाइस हमारी परिया दीदी की इस पे आँख पड़े, परिया की आंखों से का छुपा लेते हैं। फिर बोलते हैं परिया परिया ये बेडशीट मैंने ले ली है। परिया ने बोला हाँ नास बेटी, एक बेडशीट भी नहीं दे सकती, बड़ी है जल कुकड़ी। तो हमारी दीदी ने झपट्टा मार के जो बेडशीट उठावा कि हम का बताएं एकदम ऐसे मारे कि परिया कहीं वाकई में फिर से ना झपट्टा मार दिया, बेडशीट ले लिए, उससे पहले उसने झपट्टा मार दिया। वैसे दीदी और कितने ऐसे कार्टन आए हैं माँ, और कौन कौन सामान आवा पटना से देखो दोस्तों, अगर ज़्यादा सामान आया होता तो मेरा मानना यह है कि दिखाया गया होता। तो मैं तो यही गेस लगा रही हूँ कि जैसे मम्मियों और परेतिन के साथ ये सामान यहीं से लिया गया है। बाकी भाई हमारी जो परेतिन है, परेतिन की जो झुठियंका दीदी हैं परिया की सास भी कबो इधर जा रही थी, कबो उधर जा रही थी, कबो उनकी बहुरियाँ अंदर से निकल रही थी पजामा टी शर्ट पहन के, और फिर एक दूसरे के हाथ में कपड़ा पकड़ाए थोड़ी थोड़ी दूर पे ले जाया करते हैं। भाई दरवाजे के इस पार वो खड़ी हैं, दरवाजे के उस पार मम्मी जी खड़ी हैं, और परिया आती हैं, वो अपना बेडशीट वगैरह वो पकड़ाती हैं मम्मी जी को कि जाओ मम्मी जी रख दो, जाओ मम्मी जी रख दो। खैर सारा सेट सुट करने के बाद ये सब निकलते हैं। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। असल में दोस्तों अब एक चीज़ है, जैसे कि झुठियंका है ना, तो जैसे अपनी गाड़ी थी तो बढ़िया आराम से चले जाते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन वो गाड़ी की सर्विस कराता है बग्गा, तो गाड़ी वही पास है। अब बेचारे बताओ, इतनी इंडिपेंडेंट और सेलिब्रिटी लड़कियाँ, ऊपर से इतनी खूबसूरत, तो भैया कोई कहीं इधर उधर कहीं गलती से आवे एकदम देख कर पगला जावे, है ना। कभी कभी मिसबिहेव लोग नहीं करते थे सेलिब्रिटी लोगों के साथ, जैसे कि हम देखते रहते हैं कि फलानी एक्ट्रेस के साथ फैन ने मिसबिहेव कर दिया। हमको बड़ा ही डर लग रहा था दोस्तों कि कौनो ऐसा जल कुकड़ा फैन ना आ जावे, इनकी सबकी सुंदरता देख के मुँह फाड़ के कहीं इधर उधर ना मंडरावे लगे, क्योंकि हमारे नोना जीजा ने बहुत पहले कहा था कि मेरी बेबी हैं परिया ब्रांड है, ब्रांड और ब्रांड मेकर है मिस्टर इंडिया खैर तो भाई बार बार ये चीज़ जताते हैं कि कहीं हो जाएं बस ज़रूर दिखाते हैं, ताकि ये इनकी जो जनता है, इनकी जो ऑडियंस है, वो बग्गा और बग्गी को जाके उनके वीडियो में गरियाए कि नाच पीटे, उसमें मम्मी का पैसा लगा है, तूने गाड़ी क्यों नहीं दिया, जितना तू मम्मी की औलाद है उतनी दोनों लड़कियां भी हैं, और ऊपर से घर का वन ओनली दामाद दूसरे दामाद को तो इन्होंने कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें लगवाई हैं, आप सबको पता ही है। और हाँ, उसके हिस्से में सिर्फ कागजी दामाद आया, ये भी आपको पता है
खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बाद ये सब उमा गाड़ी में बैठी तो का बनाई वीडियो कि कहाँ भैया महारानियाँ एकदम सीटन पर बैठ कर जाती थी और बैकग्राउंड से ऐसे अपना मुइयाँ उठाए उठाए ऐसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे हर तरफ से दिखाती थी, याद है आपको? और फिर बाहर का 2-4 सेकंड का दिखाती थी। अब वो मज़े नहीं है ज़िंदगी में। अब गाड़ी में खड़ी हैं पकड़े, सीट मिल नहीं रही है। बताओ, इतना धक्का मुक्की वाली जगह में खड़ा होना पड़ रहा है। और बाद में वीडियो में बताया भी गया कि एक साथ सीट नहीं मिली, किसी को भी एक साथ सीट नहीं मिली। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ लोग जब बसों के धक्के खाए रहे हैं तो भाई बुरा तो लगता ही है। मुझे अत्यंत बुरा लग रहा था। वैसे दोस्तों इनके पास पैसों की कमी नहीं है, चाहें तो यहाँ एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं और उसको जो है डेली का पेमेंट कर सकते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, जो भी 500-600 डेली का लगेगा, तो तुम लोग तो वैसे भी 50-50 करते हो, तो भाई आई थिंक कर सकते थे 300 रुपया डेली का। कम से कम आराम से एक गाड़ी में बैठ के तो जाओगे। अब ये सब अच्छा लगता है काजी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम पैदल पैदल जा रही हो, सेलिब्रिटी हो इतनी, पता चले कहूँ फैन लोग एकदम से कूद पड़े ऑटोग्राफ के लिए, फिर क्या होगा? भगदड़ मच जाएगा भीड़ में। फिर भाई ऐसे एक बार इवेंट कराया था, किसने कराया था? वो बड़का यूट्यूबर हैं अपने, मतलब आप लोगों से छोटे हैं, तनेजा साहब पायलट है ना। तो अब वहाँ पे शायद उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास या कोई ऐसी जगह पे कराया था जहाँ पे भगदड़ मच गई। तो भैया पुलिस आ गई और तनेजा साहब को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। अब आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कहाँ ठहरी हैं? आपो कहीं इधर उधर भाग भूग लेती, भागदड़ मच जाती तो पता चलता कि भैया मुझे आना पड़ता आपकी सबकी बेल कराने। अब जैसे भी हो दीदी हो, क्या करें हैं? अब भला है बुरा है जैसा भी है, यू नो ना हमार जीजा है। तो अपने जीजा जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं जीजा जी। तो भाई इतना तो हम करते ही करते दोस्तों। तो अच्छा है कि तुम लोग एक रेंटेड टैक्सी हायर करो और इस प्रकार से खुले में ना घूमो। एक दीपिका, एक करीना कपूर और ऊपर से एक रेखा जी। अरे भाई ऐसे रोड पर न टहलो, भगदड़ मच जाने की संभावना है। वही के बाद दोस्तों दुर्भाग्य इनका यहीं पे नहीं छूटता है साथ। क्या होता है कि जी थोड़ी देर बाद ये थोड़ा जैसे आगे बढ़ते हैं, एकदम से पता चलता है कि लिफ्ट में भी लंबी लाइन लगी है। अब लिफ्ट में 5 टिकट खरीदी जाती मम्मी जी कहती हैं कि हाँ यहाँ पर भी लाइन लगी है यार। फिर जैसे कैसे नंबर इनका सबका आता है, फिर ये पहुँचते हैं ऊपर और फिर आगा पीछा हो जाते हैं। बड़ी समस्या दोस्तों, का ही बताया जाए। आगा पीछा होते ही रह रहे हैं। बड़ी मुश्किलात के साथ भाई इनका आगा पीछा होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि परितिन कहाँ है परितिन? मम्मी जी ऐसे देखती हैं, कहाँ है मेरा पुत, कहाँ है मेरा पुत? ऐसे मम्मी जी जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो आपने क्या बोला था? खुदे दा या फिर कुछ और, है ना? तो मम्मी जी को एकदम से चिंता हुई कि परितिन कहाँ है, पूत कहाँ है। वाह जी वाह। फिर घूमत खावत पियत ये सब आए हैं दोस्तों। और वही के बाद झूठी अंका और क्या नाम है उनकी सासू अम्मा, वो भाई दोनों साथ में बैठी थी, एक दूसरे से गपशप कर रही थी। बॉन्ड दिखाया जा रहा है ना सास का बहू का। तो लोग इस चीज़ को टॉन्ट भी मारते हैं कि एक डीजे मैया और बग्गी का बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा है। तो डीजे मैया इनकी सास जैसी कहाँ है जी? अगर सास जैसी हुआ इनकी, जैसे कि नोना की अम्मा है, कि अगर झुठियंका इनसे कुछ कहती हैं आम, तो अगर चाहे वो छोटा सा बैर हुए, है ना, बेरी वाला बैर मेरी बेरी के बैर मत तोड़ो। बेर भाई हम बैर बोल दें, बैर तो दुश्मनी हुआ था, नहीं बेर। आई एम सो सॉरी गाइस, हमारी जबान थोड़ा सुटक गई। तो जी बेरी वाला जो बेर होता है, अगर बेर दिखाए कर झुठियंका कहेंगे मम्मी मदर इन लॉ देखो न जी ये आम कैसा है।
तो मम्मी कहेंगी वाह ये तो लंगड़ा आम है। जैसे बोली थी तूने मुझे स्वेटर दिलाया था वो भी मुंबई से। अब जुटिया सदमे में आ गई कि यार मैंने कब अपनी मदर इन लॉ को मुंबई से दिलवाया था। फिर जुटियंका कहती मम्मी मम्मी मैंने कब दिलवाया था? अरे तूने दिलवाया था तो भूल गई है, मैं तेरे यहाँ नंबर बनवा दूंगी। जितने 1.5 साल में नंबर नहीं बनवाए हैं सासू मन ने, सारे के सारे यही साल में बना देंगी नंबर। ये देख के हमको बहुत ही हंसी आई दोस्तों, इतना हंसी आई कि हम खिक्की कर रहे थे कि भैया का ही चल रहा है, ये का चल रहा है, मतलब चल ही गा रहा है। खैर चलने दो, कभी कभार ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भैया हमको लगा ठीक है इट्स ओके, चल रहा है चलने दो। फिर भाई सॉल, दीदी ने सॉल का मम्मी जी को ले दिया। अब भाई सॉल और वीडियो न बनावे, ऐसा हो सकता है? वो सदरी पहन रही थी, उसका एक एक कैसे बटन बंद कर रही थी, मुस्कुराए मुस्कुराए मम्मी जी। और दीदी हमारे सदरी और एक हाथ में, मतलब एक हाथ में सॉल पकड़े, एक हाथ में कैमरा पकड़े और मम्मी जी को दिखा रही थी। और मम्मी जी ने ऐसे दोनों हाथ से डाला, फिर ऐसे ऐसे हिलाया, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे डाला, है ना। एक शॉट को दीदी ने 2 बार लगाया है कि भाई देख लो ऐसे ऐसे करते हुए मम्मी जी को चुनरी 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 चुनरी, भाई चुनरी चुनरी वही वाला शॉट याद आ रहा था जो मम्मी जी ऐसे कर रही थी, हैं। तो वो शॉल दिखावा को और मम्मी ने बोला कि हाँ देख पहन लिया। मम्मी मम्मी आपके स्वेटर से ना ये वाला शॉल मैच कर रहा है। हाँ मम्मी कितना प्यारा है। अरे नाच पीटी 2-4 कुर्ता सलवार सूट नहीं ला पा रही थी, एक शॉल ले एक सदरी ले आई, बढ़िया, कितना प्यारा कितना प्यारा। वही के बाद स्वेटर कांड हो गया दोस्तों, इतना में बात नहीं बनी। लेकिन दोस्तों आज मुझे बहुत गुस्सा लगी। आज मम्मी जी ने नोना की मम्मी के साथ एक बदतमीजी कर दी जो कि वाहियात है, शर्मनाक है। नोना शर्म कर, PhD धारक बुद्धिजीवी, शेम ऑन यू। अगर तेरी माँ ने तेरी सास का स्वेटर पहन भी लिया था तो उतरवाने की का थी, हैं? और जब वो वीडियो बना रही थी तब वो पहन रही थी कि 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9:30 बज गए, बातचीत हो रही थी। और ये बात हो रही थी कि जैसे कि हम 1:30 बजे सोए थे तो जैसे कि हम 9 बजे उठ गए, है ना। तो भैया उठ गए तो फिर भाई अच्छी चीज़ नहीं है ना, कि जैसे नींद तो पूरी करनी चाहिए। अब लेट में उठे कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो एक चीज़ बताओ, फिर अपनी बहुरिया को काहे बोला जाता है कि लेट में सो के उठती? जी हाँ, बग्गी को बोला जाता है कि इतना लेट में सो के उठती है। आपकी बेटी लेट तक जगे और लेट तक उठे तो चलेगा, और बहुरिया अगर लेट में सोए तो जल्दी उठे, उसकी नींद पूरी ना हो। तो मम्मी जी ये डुअल स्टैंडर्ड यहाँ नहीं चलेंगे। मम्मी जी की जो ये राजनीति है उस राजनीति को मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मम्मा जी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ठीक है मम्मी जी। वही के बाद भाई अब मैंने तो नोटिस कर लिया था उसी टाइम कि ये मरून वाला आंटी जी स्वेटर पहन रही हैं। फिर भाई जैसे मैंने देखा, झुटियंका ने बोला कि गलती से मदर इन लॉ ने मेरी मम्मी की स्वेटर पहन ली थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा हाँ मैंने तो अपनी स्वेटर नहीं पहनी है, आपने मेरी स्वेटर पहन ली। बेचारी सासू मॉम आती हैं, कपड़े लत्ते जहाँ रखे थे ढेर में वहाँ पे बेचारी अपना स्वेटर उतारती हैं, पहले शॉल पकड़ाती हैं कि लो मेरी शॉल ले ले, है ना, अपनी बहुरिया को। उसके बाद वो अपना स्वेटर पहनती हैं और वो वाली स्वेटर तह करके रखती हैं। यार मेरे को इतना बैड फील हुआ, एक स्वेटर ही तो था यार, अगर उन्होंने पहन लिया था तो निकलवाना नहीं चाहिए था। नोना शर्म कर ले। तो मुझे ना आज बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है कि तेरी माँ से स्वेटर तक उतरा दिया गया। अरे ऐसे 100 स्वेटर कुर्बान तेरी माँ पे, ऐसा बेटा होना चाहिए। और फिर बेचारी उन्होंने ना सूट वूट पे ना दोबारा से सदरी ओढ़ पहनी फिर से, है ना, जब सूट वूट चेंज करा, और वही के बाद फिर वो आराम से बैठी रहे। इतनी सीधी सादी है ना, इसलिए ना वो कुछ बोल नहीं रही है। अगर टेढ़ी होती ना तो ईंट से ईंट बजा देती। और मम्मी जी से ऐसे बग्गी स्वेटर उतरा के देख लिए, ये दोनों बेटौनियों का जीना हराम कर देंगी, ये जो इंडिपेंडेंट हैं। बाकी तो बात की बात है, ठीक है। मम्मी जी तो 4 दिन तक तिरिया चरित्र करेंगी, भी बिस्तर में घुस के जाए के मतलब दहाड़े मार मार के रोएंगी मंथरा बन के। वहीं पे ये सारी बेटियां लगी रहेंगी और मम्मी के कई बन के वहाँ कोप भवन में लेटी रहेंगी पुराने वस्त्रों में, ताकि बेटी बहुरियाँ, बेटी और क्या बोलते हैं मम्मी का जो है ना मिला भगत, तो बहुरिया और बेटा जाए मम्मी जी को लल्लो चप्पो करे तब जाए के मानेंगी।
इतनी तो है, मतलब यार खून खोल गया सच में दोस्तों। अब आप भी ये क्लिप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कितने पे है ये क्लिप। ये क्लिप आपको, हाँ ये क्लिप है 12 मिनट 41 सेकेंड पे। तो आप ये क्लिप ज़रूर देखिएगा जब वो आंटी जी स्वेटर पहन रही हैं। शर्म आनी चाहिए इस नूने को, और शर्म आनी चाहिए इस बुढ़िया को। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मम्मी जी आपकी हरकतें ना एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और वही के बाद छोटी वाली पंचौरा कर रही थी बड़ी वाली के सास के साथ, है ना। तो अपने मुँह में मिट्ठू बन रही थी झूठियंका। बहुएं तो ऐसी होती है, मम्मी जब भी वहाँ पे बोलती थी पटना में कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो मैं रोने लग जाती थी। मैं कहती थी नहीं जाना है, नहीं जाना है। और मम्मी बहुएं तो ऐसी होती हैं कि सास बाहर ही रहे, सास बाहर ही चली जाए। अरे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं झूठियंका, तुम्हारी ही बहन या नासपीटी परेतिन, इसने ही कहा था कि अंकुश से बोला था ना कि जो है इसको बोलो कि ये अपनी माँ को बोले ऊपर पहले एक रूम बनना, अरे रूम क्या पूरा फ्लोर बनना चाहिए, मैं ऊपर शिफ्ट होंगी, इसकी माँ नीचे शिफ्ट होएगी और तीर्थ व्रत यात्रा करे, इस एज में एंजॉय करने का टाइम है, घर की चीज़ों में ना पड़े। तो आपकी बहन भी यही चाह रही थी, आपकी बहन भी तो किसी के घर की बहू थी। अपनी जो सास है ना, उसको तो तुम लोग कैसे यूज करते हो हमने देखा ही है। और परेतिन के साथ उस टाइप की नहीं बन पाई तो वो लोग बेकार हो गए। और बग्गी को तुम लोग सुनाते हो, तो बग्गी को सुनाने से पहले ना बग्गी ने कभी इस प्रकार की हरकतें नहीं करी जिस प्रकार की आपकी बहन ने ऑन कैमरा अपनी सास को संदेश दिया था कि मम्मी जी नीचे ही रहना, ऊपर कोई आपका दखलंदाजी नहीं चलेगा, और कोई लेडी अगर तुमसे मिलने आएगी मतलब कंचन, तो मिलकर यहीं से 9 2 11 हो जाएगी, उसका ऊपर आने जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले अपनी बहन का देख ले, वो भी किसी घर की बहू थी और इस प्रकार की डिमांड करी थी। बड़ी आई थी डायलॉग मारने। वैसे दोस्तों जूतों से लोगों ने खूब धोया है इनको। मुझे तो तुम लोगों का दोहरा चेहरा फेस नज़र आता है, डुअल फेस नज़र आता है। बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा। देख लो परेतिन, झूठियंका अपनी सास के साथ हमेशा रखती है और प्यार बना के रखती है। एक तुम थी वहाँ पर, क्यों अकेले रह रही हो, रीज़न क्या है ये तो बता दो। रीज़न तुम लोग को नहीं बताएगा और ना ही समझ पाओगे तुम लोग। खुद का मायका ख़राब कर दिया, पूरी दुनिया छोड़कर यहीं बसना था। और अब पति भी कैसा है जो छोड़ देता है इसको कहीं पर। अरे पति यहीं है सथवे में भाई, हैं काहे आप लोगों को लगता है कि नोना पटना में अकेले रह रहा है ना, इधर है। आपके पति कैसे हैं, आप दोनों कैसे एक दूसरे के बिना रह लेते हो। शुरू से बोला गया था कि भाई की शादी हो गई, अब मायके से दूर रहना, पर फिर भी तुम दोनों ने मिलकर ख़राब कर दिया। मतलब लोगों ने भर भर के इनको धोया है, जौन धोया है कि का ही बताएं। अब आते हैं थोड़ा बग्गा बग्गी के वीडियो पे। तो जो बग्गा बग्गी का वीडियो है ना दोस्तों, उसने घर के फ़र्ज निभाए हैं, और दोनों एकादशी वाले जो पूजा थी नहीं भी पता थी, फिर भी उसने अपनी माँ से पूछ के जो जो ख़रीदारी करनी थी, है ना, वो सारा घड़ा वगैरह और बाकी की जो चीज़ें थी सामान उसने ख़रीदा। बहुत ही पॉजिटिविटी भरा वाला ब्लॉग है, तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग ज़रूर देख के आओ। जब वो सामान खरीद रही थी, पंखा वंखा और एक ऐसे मटका पकड़ी थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, जो एक्चुअल व्यूज़ आए वही तुम्हारी जीत है। नाटक नौटंकी ड्रामा करके व्यूज़ आए लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इन दोनों ने बहुत अच्छे से सारे रिचुअल मनाए भी, पूजा पाठ भी किया, फिर बैठ के उसने आपस में बातें भी करी, और आशिमा को उसने दान वान की जो चीज़ें थी वो भी दिया। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कमेंट्स में भी लोग तारीफ़ा कर रहे हैं, जो कि कुछ लोगों को ऑफकोर्स हजम नहीं होगी। टाइटल था हम दोनों मिलकर घर के सुख के लिए अपने फ़र्ज निभाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम लोग घर के बड़े बुजुर्ग हो और छोटे बच्चे तो एंजॉय करने गए। सबसे छोटी मम्मी जी हैं जो कि अपनी हरकतों से, गिरी हुई हरकतों से दिखा रही हैं कि भाई अपनी ही समधिन के साथ कैसे उनको नीचा दिखाना। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली समधिन होती तो मम्मी जी की लंका लगा चुकी होती, और समधिन तो दूर की बात दामाद, लेकिन भाई कैसा निठल्ला दामाद है, मैं तो यही कहूँगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।